जय श्री राम स्टूडेंट्स, मेरा नाम मुनीश है और मैं आपको आज अपनी वीडियो में स्ट्रक्चर ऑफ सी के बारे में बताऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्ट्रक्चर ऑफ सी है क्या? स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि किसी चीज़ को यूज़ करने का मीन्स उसको बनाने का एक तरीका, उसका एक लेआउट है। ऐसे ही स्ट्रक्चर ऑफ सी का मतलब क्या होता है कि सी के प्रोग्राम को बनाने का एक लेआउट, उसको बनाने का एक वे। तो स्टार्ट करते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ सी में हमारे पास पांच बेसिक स्टेप्स हैं। सबसे पहले है डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन, देन प्री प्रोसेसिव डायरेक्टरीज, देन ग्लोबल डिक्लेरेशन, देन मेन प्रोग्राम एंड द लास्ट सब प्रोग्राम सेक्शन। सबसे पहले आते हैं डॉक्यूमेंटेशन के बारे में। डॉक्यूमेंटेशन का मतलब होता है कि अगर हम अपने प्रोग्राम में कुछ चीज़ों को लिखना चाहते हैं लेकिन हम चाहते हैं कि ये चीज़ कंपाइलर रीड ना करे, मीन्स उसको एग्जीक्यूट ना करे, तो हम उनको डॉक्यूमेंटेशन में लिखेंगे। दो तरह की डॉक्यूमेंटेशन होती है, एक सिंगल लाइन डॉक्यूमेंटेशन और एक मल्टी लाइन डॉक्यूमेंटेशन। सिंगल लाइन का मतलब होता है कि एक सिंगल लाइन में जब तक हम एंटर की प्रेस नहीं करते तो जो चीज़ भी हमने लिखी है उसको कंपाइलर रीड ना करे। मल्टी लाइन का मतलब होता है कि स्लैश स्टार और स्टार स्लैश के बीच में जितनी भी लाइंस हमने लिखी हैं उसको कंपाइलर रीड ना करे। नेक्स्ट आ जाते हैं प्री प्रोसेसिव डायरेक्टरीज में। प्री प्रोसेसिव डायरेक्टरी में हमारे पास दो तरह की डायरेक्टरीज आती हैं, एक हैश इंक्लूड और एक हैश डिफाइन। हैश इंक्लूड का मतलब होता है कि अगर हमने कुछ पहले से बनी बनाई हेडर फाइल्स को यूज़ करना है, फॉर एग्जांपल अगर हम अपने प्रोग्राम में सी में कुछ प्रिंट कराना चाहते हैं तो हम एक फंक्शन यूज़ करते हैं प्रिंट एफ। वो प्रिंट एफ फंक्शन STDIO मीन्स स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट फाइल में स्टोर है। तो उसको यूज़ करने के लिए हमें ये वाली जो हेडर फाइल है उसको इंक्लूड करना पड़ेगा, मीन्स यूज़ करना पड़ेगा। ऐसे ही अगर हमने अपने प्रोग्राम में स्क्रीन को किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे क्लियर करवाना है तो हम CLR SCR मीन्स क्लियर स्क्रीन फंक्शन यूज़ करते हैं। वो क्लियर स्क्रीन फंक्शन स्टोर है इस हेडर फाइल में conio.h मीन्स कंसोल इनपुट आउटपुट .h मीन्स हेडर फाइल। अब ऐसे ही अगर हमने कुछ चीज़ें प्री डिफाइन प्रोग्राम में स्टार्ट करने के लिए यूज़ करनी है तो हम यूज़ करते हैं हैश डिफाइन। हैश डिफाइन में दो चीज़ें हम यूज़ कर सकते हैं, या तो अगर हम कुछ कांस्टेंट डिक्लेयर करना चाहते हैं तो कांस्टेंट डिक्लेयर कर सकते हैं, या कुछ पर्टिकुलर फंक्शंस हम अगर यूज़ करना चाहते हैं तो हम यहाँ पे उनको डिक्लेयर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने यहाँ पे लिखा पाई 3.14 मीन्स अब पूरे प्रोग्राम में जहाँ पे भी हम पाई यूज़ करेंगे तो उसकी वैल्यू होगी 3.14 और ये कांस्टेंट वैल्यू ही रहेगी। नेक्स्ट आ जाते हैं ग्लोबल डिक्लेरेशन। दो तरह की डिक्लेरेशन होती हैं, एक ग्लोबल और एक लोकल। लोकल डिक्लेरेशन होती है जो विद इन अ ब्लॉक होती है, जो आगे जाके अगर आप मेन प्रोग्राम में करोगे या सब प्रोग्राम में करोगे। ग्लोबल होती है जो पूरे के पूरे प्रोग्राम में आप कहीं पे भी यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट आ गया मेन प्रोग्राम सेक्शन। अब इसको मेन इसलिए बोला जाता है क्योंकि यही मेन है। हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में प्रोग्राम का फ्लो मेन से स्टार्ट होता है और मेन में ही ख़त्म हो जाता है। जो चीज़ आपने एग्जीक्यूट करवानी है उसको मेन में आपको कॉल करना ही पड़ेगा। लास्ट है सब प्रोग्राम सेक्शन। सब प्रोग्राम सेक्शन में हम बनाते हैं यूज़र डिफाइन फंक्शन। अब इसकी बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी? अगर हमारा प्रोग्राम बहुत बड़ा है तो हम उसको मॉड्यूल्स में डिवाइड करेंगे। वो मॉड्यूल्स हमारे यहाँ पे बनेंगे। जितने मॉड्यूल्स हम बनाएंगे हम उनको फंक्शन की शेप में हम क्रिएट करेंगे और उन फंक्शंस को हम यहाँ पे मेन पे कॉल करेंगे, जो कि मैंने पहले भी बताया कि अगर आप अपने प्रोग्राम का फ्लो चलाना चाहते हो तो वो सिर्फ और सिर्फ मेन से ही चलेगा। और अगर आपने कुछ मॉड्यूल्स या कुछ फंक्शंस बनाए हैं तो उन फंक्शंस को अगर आप मेन में कॉल करोगे तभी वो एग्जीक्यूट होंगे, अदरवाइज वो एग्जीक्यूट नहीं होंगे। अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको एक एग्जांपल दे के एक प्रोग्राम की कि हम ये सारी चीज़ें अपने प्रोग्राम में कैसे यूज़ करते हैं वो मैं आपको समझाऊंगा।